प्रसाद किया। वसुदेव देवकी के यहाँ 6 बालकों का जन्म हुआ। रोहिणी से 7वीं संतान हुई बलराम, और देवकी वसुदेव के यहाँ 8वीं संतान के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण कुंभकर्ण के दुष्ट पुत्र कंस को मार करके 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारका में वास किया और द्वारकानाथ कहलाए। पृथ्वी से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडवों कौरवों के युद्ध का आयोजन किया, फिर अपने धाम को चले गए। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुना दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में बताई है और इस कथा को सुनने के लिए मैं बहुत समय से आतुर हूँ। कृपया आप मुझको श्री कृष्ण भगवान की ये कथा विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, धरती पर दुष्टों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ने लगा, धरती से ये सब सहा नहीं गया, तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादेव ब्रह्मलोक को छोड़ करके वैकुंठ में नारायण श्री हरि के पास में आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे कि नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। तो प्रभु ने कहा कि कुछ ही समय में वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट होंगे, वहीं तुम सब देवता को अवतार लेना है। और इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव यहाँ आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ और अपनी चचेरी बहन को विदा करने के लिए कंस ने स्वयं रथ चलाया। तब वो मैं विदा करने जा रहा था, तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा करने जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते उसने तलवार को खींच लिया और देवकी को मारना चाहा। उसने अपनी बहन की चोटी पकड़ ली और कहने लगा कि जब तू ही नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी। इसलिए मैं तुझे मिटाई देता हूं। तो वसुदेव जी का हृदय टूट गया। उन्होंने अपनी करुणा भरी नजरों से देवकी को देखा और समझाने लगे कंस को, हे राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर और अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। वीरवर जो आया है उसको जाना है, जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु भी होगी, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? शरीर का नाश होगा, देवकी की हत्या करने से तुम अमर नहीं हो सकते। देवकी तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। देवकी की सभी संतानें मैं तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने भी सोचा कि ये भी ठीक है। स्त्री हत्या के बाद से तो मैं बच जाऊंगा, और उसने देवकी को छोड़ दिया। जय श्री राधे। अभी आपके सामने श्री भगवान सिंह जी माला पहनाकर व्यास जी का स्वागत किया। उनके नाम की जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय श्री राधे। गोविंद भगवान की जय हो। तो यहाँ वसुदेव ने कहा कि देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करते रहूंगा। तो कंस ने भी सोचा कि यह भी ठीक है। तो
वसुदेव देव की घर आए, प्रथम बच्चे का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक को कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, मेरे शत्रु 8वीं संतान है। लेकिन यहाँ 8वीं संतान मुझे देना, ये कहकर के उन्होंने वो संतानें लौटाई। लेकिन नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, हैं? कंस तो तुम्हें बड़े भोले भाले हो भाई, देवता तुम्हें मारने की सोच रहे हो, तुम उन पर दया कर रहे हो, तुमने देवकी की संतान को लौटा के अपने पैर काट लिए भैया। नारद जी ने सोचा कि अगर ये पुण्य करने लग गया तो फिर भगवान अवतार कैसे लेंगे, हैं? तो नारद जी ने आकर के उपसा दिया और बोले क्या मतलब, बोला कि ऐसे ही है, इसकी लीला है, ये विष्णु है भैया, कोई पता नहीं, पहला 8वां पहला भी हो सकता है और पहला 8वां भी हो सकता है, ऐसी लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। तो ठीक समझ में आ गया, सबको मारूं, अरे तेरी मर्जी है भैया, मैंने तो तुझे बताया। और भक्तजनों, इधर देवकी के एक एक करके 6 संतानों की कंस ने हत्या कर दी। उधर कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी ही देवता और देवकी की तरफ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। हथकड़ी बेड़ी से जकड़ करके उन्होंने जेल में डाल दिया था। 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार ले नहीं सकते हैं, शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाएगा। दुर्योधन ने द्वारकाधीश का दर्शन किया था, लेकिन माया से आवृत, जो निरावृत का साक्षात्कार पाता है उसको मुक्ति मिलती है सज्जनों। मायावृत ब्रह्म के दर्शन की मुक्ति नहीं होती। योग माया का आगमन हुआ, योग माया ने 7 गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। उदर देवकी का 7वां गर्भ क्षीण माना गया, रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊदी महाराज प्रकट हो गए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलदेव सत्य ब्रह्म का स्वरूप है। पहले सत्य ब्रह्म आता है, बाद में परम ब्रह्म आता है। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, उधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया कि मेरा काल आ रहा है, सावधान हो जाओ। और हे राजा परीक्षित, जब परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी में नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंध पवित्र हवा बहने लगी और धुंध भी बजने लगी। स्वर्ग में देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान वासुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। भगवान आए, चारों तरफ प्रकाश बिखर गया, उनका चतुर्भुज रूप, ये स्वरूप जो ये बतलाता है कि उनके चरणों की शरण लेने वालों के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करेंगे। भगवान ने वसुदेव देवकी को उनके पूर्व जन्म की कथा बताई और कहा कि मैंने तुम्हें ये अपना रूप इसलिए दिखा दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। भगवान इतना कहकर के चुप हो गए और उन्होंने अपनी योग माया से माता पिता को देखते देखते तुरंत साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। और परीक्षित, उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हो गया, जो भगवान की शक्ति के कारण उनके समान जन्म रहित है। भगवान घर में आए, सारे बंधन टूट गए, पहरेदार सो गए, कारागृह के द्वार खुल गए। जिनके मस्तक पर भगवान विराजते उनके लिए कारागार तो क्या मोक्ष के भी द्वार खुल जाते प्यारे।
जी ने प्रभु को सूप में रख लिया और चलने लगे। भर भादों की रेत अंधियारी, भर भादों की रेत अंधियारी, घर के बादल बरसे भारी।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल